स्टूडेंट, इससे पहले हमने सेल के ऑर्गेनल्स वन बाय वन करके डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनल मौजूद है कौन से नहीं है वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा जो प्लांट सेल का फर्स्ट ऑर्गेनल है उसका नाम है सेल वॉल, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल इज अ टफ rigid non-living and permeable outer covering present in a plant cell। ये मजबूत, सख्त तरीन और गैर जानदार बाहर वाली और कोई मटेरियल को अलो करने वाली लेयर का नाम है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, जैसे फंजाई में, अल्जाई में एंड बैक्टीरिया में। प्लांट सेल में भी पाई जाती है लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है, जैसे फंजाई, मशरूम जिसे कुंभी बोलते हैं हम, ठीक है, अल्जाई एंड बैक्टीरिया में जो होती है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा होता है। से अंदर तरफ से जाएंगे, अगर न्यूक्लियस से ऊपर चले जाएंगे तो पहले कौन आएगा? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आखिर में आएगा सेल वॉल। अगर सेल के बाहर की तरफ से आएंगे तो पहला लेयर होगा उसका नाम होगा सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो प्यारे बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, काम क्या करती है ये? तो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। गिव्स शेप टू द सेल, सेल को शक्ल मुहैया करती है। प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट सेल बॉडी, सेल बॉडी को सपोर्ट भी देती है। अलोज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू पास थ्रू फ्रीली परमेबल, फ्रीली इससे पानी और नमक भी पास कर सकता है, ये भी काम करता है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनी किसकी है, उस कंपोजिशन क्या है उसकी सेल वॉल की? तो कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल की कंपोजिशन ऑर्गेनिज्म की नोयत पे दारोमदार रखती है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। नाम उसका सेल वॉल ही होगा, लेकिन प्लांट्स का अगर सेल वॉल है तो मेड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पता है आपको? दिस इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। It is a type of polysaccharide. We know, you know that monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. These are the hard, insoluble, water soluble polysaccharides are there. Hydrocarbons are there. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी सेल वॉल होती है प्यारे बच्चों, मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स जिसे बोलते हैं। बुक में आपकी अवेलेबल है। फंजाई की भी सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ चिटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तीन टाइप के मटेरियल मिलके तो सेल वॉल प्यारे बच्चों सिर्फ प्लांट सेल को नहीं होती, दूसरी ऑर्गेनिज्म को भी होती है, लेकिन हम डिपेंड है उसका कि उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर प्लांट की सेल वॉल है तो प्योरली सेल्यूलोज की बनी होती है, अगर बैक्टीरिया की है तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और फंजाई की है तो चिटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सो अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्पेशल टॉपिक है क्या है, के कितने लेयर्स हैं। सो लेयर्स ऑफ दी प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के कितने लेयर्स? हमने दूसरी ऑर्गेनिज्म के सेल लेयर्स को नहीं पढ़ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंजाई हो गया, उनकी सेल वॉल की लेयर्स नहीं पढ़नी हमने। हमारा आज का जो टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक से रिलेटेड है वो है हमारा लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के कितने लेयर्स होते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन हमारी बुक में 3 लेयर्स डिस्कस करेंगे। सो इन प्लांट्स द सेल वॉल में हैव 3 लेयर्स। पौधों में सेल वॉल के 3 लेयर्स होते हैं। इस एक का नाम है मिडल लेमिला, नाम है एक का, ठीक है। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की। आउटर मोस्ट बाहरी लेयर का नाम क्या है? मिडल लेमिला नाम है प्यारे बच्चों। काम क्या करती है? सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर सेल, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने में इसका काम है मिडल लेमिला का काम। मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ये इसकी थोड़ी कंपोजिशन अलग है, इसमें पेक्टिन भी है और सेल्यूलोज भी है। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट इनसाइड द मिडल लेमिला, मिडल लेमिला के अंदर नीचे थोड़ा जाएंगे तो कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगी, मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज।
जैसे ये है ना एक सेल, तो एक दूसरा सेल है साइड वाला सेल, तो इस सेल की निस्बत इसको हम इसका एडजेसेंट सेल बोलते हैं। तो एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये साइटोप्लाज्म को भी कन्वर्ट करवाती है, एक सेल के दूसरे सेल से एक साइटोप्लाज्म को कनेक्शन करवाने में हेल्प करती है। सेल्स एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस बिटवीन सेल्स। सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म के साथ दूसरे सब